हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन जीनियस वर्ल्ड। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जीनियस वर्ल्ड क्लासेस में आपको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना पड़ता है और पढ़ाऊँगी भी मैं। तो जैसा आप लोग जानते हो, हम लोग साइंस का चैप्टर पिछले में कवर कर रहे थे और उसको भी मैं कंटिन्यू रखूँगी। जैसे आपको मैथ कंटिन्यू रखा वैसे ही साइंस। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की NCERT SST का चैप्टर 1, जो कि हिस्ट्री से लिया गया है, जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि SST से है। जल्दी हम सारे चैप्टर्स को स्टार्ट कर देंगे और बाद में जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यानी सब कुछ मैं पढ़ा दूँगी, उसके बाद अगर मुझे मौका मिला, यानी अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, तो मैं आप लोग के लिए और भी वीडियोज़ ऐसे ही लेकर आऊँगी। तो अब रशीदा के सवाल से क्वेश्चन जो है चैप्टर आपका शुरू होता है। रशीदा का सवाल, अब मन में यही आ रहा होगा रशीदा का क्या सवाल है, रशीदा के सवाल में क्या है, तो वो हम लोग आज जानेंगे फटाफट। तो जानते हैं सबसे पहले, रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा ने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, यानी कि वो पहले बैठी ही थी सुबह सुबह रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ने, ठीक है। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। अचानक से उसकी आइज कहाँ पड़ी, उसकी आंखें कहाँ पड़ी, एक छुटकू सी हेडलाइन पर। यानी जैसे रशीदा का क्वेश्चन यहाँ पे हेडलाइन दी है, वैसे ही वहाँ पे भी एक हेडलाइन दी गई थी। क्या 100 years ago, 100 साल पहले, ठीक है। हाउ शी वंडर्ड, वो सोचने लगी कैसे। कुड एनी वन नो वॉट हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो, कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा, कैसे। सब तो मतलब जितने भी लोगों ने वो सब कुछ देखा होगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो कैसे जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। तो रशीदा के मन में यही सवाल आ रहा था और आपके मन में भी ज़रूर यही सवाल आता होगा, राइट। तो इसीलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, जिससे आपको ये सवाल का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी आंसर मिल जाएगा। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, ढूंढेंगे हम लोग क्या हुआ था यस्टरडे, कल, ठीक है। यू कुड लिसन द रेडियो, आपने क्या रेडियो सुना था कल, नहीं सुना था तो वॉच टेलीविज़न, आपने क्या टीवी देखी थी, ज़रूर देखी होगी, इस पर कार्टून ज़रूर देखते हैं बहुत बच्चे, मतलब इस एज में आप सभी लोग कार्टून बहुत देखते होंगे, है ना। कार्टून देखा होगा, लेकिन क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा या फिर आपने टेलीविज़न में कोई भी न्यूज़पेपर की जैसी मतलब खबरें पढ़ी पिछले साल। अब बताओ, आपने कल तो याद होगा कि कल ये किया था, हमने ये किया था। आज somebody who remembers, अब पिछले साल क्या हुआ था किसी से पूछो, याद है, याद है आपको भैया आपने इतने सेकंड पे क्या किया, नहीं याद होगा, है ना। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग 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 एगो, लेकिन बहुत समय पहले, यानी जब आप छोटे से बच्चे थे तब आपको याद है क्या, तब क्या हुआ था, नहीं याद है, किसी को याद नहीं होता है। हाउ लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब ढूंढते हम लोग क्या हुआ था, यानी कि अगर हमें ये सब कुछ याद नहीं रहता है तो आप लोग बताओ कि जो ढूंढते होंगे, यानी कि ये सवाल का जवाब जो रशीदा पूछ रही है, इस सवाल का जवाब कौन देगा, कोई नहीं दे पाएगा, है ना। क्यों कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं है। तो इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को आसानी से फाइंड आउट आंसर हम ढूंढ पाएंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट दी पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, आप लोग को बताना है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने ढूंढनी है, यानी कि हमारे जैसे लोगों ने ढूंढे हैं, जो ढूंढने वाले लोग थे। व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, आप लोग को पता होगा, ज़रूर पता होगा, भले ही आपने ना पढ़ा हो पर आपने किसी से सुना होगा। आदि मानव जो है खाते थे खाना, जो कि पत्ती कहीं से भी उठा के खा लेते थे। द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, आप लोगों में से बहुत से लोग को ये भी पता होगा कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो क्या कैसे पहनते थे, वो पत्ते का पहन लेते थे, है ना, पत्ते से। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, घरों में, कौन सी घरों में रहते थे, तो झोपड़ी जैसे घरों में। लेकिन उससे भी पहले क्या हुआ होगा ये आपको नहीं पता। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर, हम हंटर का ढूंढेंगे। हंटर जो है, हंटर कैसे रहते थे, हर्डर्स, जो हर्डर्स थे वो भी कैसे रहते थे, फार्मर, रूलर्स और
मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिसंस, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट, ये सब लोग कैसे रहते थे हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, हम उसके बारे में भी जानेंगे कि बच्चे जो थे कैसा खेल खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, वो कौन सी कहानियाँ सुनते थे। द प्लेस दे सॉ, वो कौन से तरह के जितने भी नाटक थे वो कौन से तरह के देखते थे। द सॉन्ग दे sang, गाना कौन सा वो गाते थे। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, पेज 2 पे आपको मैप, मैं दिखाती हूँ आपको। पेज 2 पे मैप, ये आपका मैप आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये मैप है हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा जो इंडिया का मैप है, इसमें पहले ज़माने का जो मैप दिया गया है, ठीक है। People have lived along the banks of this river and several 100,000 years. तो लोग जो थे वो नदी के किनारे रहते थे। यहाँ पे ये देखिए जो आपकी नदी दिख रही है, बहुत सारी ये नदी है, इंडस नदी, सतलज रिवर, रावी रिवर, बीज रिवर, जहाँ आर आगे लगा हुआ है वो रिवर्स है, यमुना रिवर, गंगा रिवर, इस तरह से के किनारों पर रहते थे लोग। Some of the earliest people who lived here are skilled gatherers. यहाँ पे जो लोग रहते थे वो जो होते थे वो होते थे इधर से उधर जाने वाले लोग, यानी कि जो लोग गैदर्स, यानी कि जो लोग इधर से उधर रहते थे, यानी कि रहने वाले लोग। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। स्किल्ड गैदर वो होते हैं, स्किल्ड गैदर्स वाले फूड गैदर वो होते थे स्किल्ड गैदरर्स जो अपना खाना खुद इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड सराउंडिंग्स, फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड roots and fruits other produced for their food. तो वो जो क्या करते थे, उन लोग को इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि कैसा कौन सा जहरीला प्लांट है, कौन सा हमारा अच्छा प्लांट है, वो सबको उनको नॉलेज थी उन सब चीज़ों की, ठीक है। और जो खाना वो लोग खाते थे, वो जो जंगल जहाँ रहते थे वो लोग, और जितना भी खाना वो कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स और जितना भी खाना उनके पास आता था, वो सब कुछ उनको जानकारी थी उसके बारे में। दे ऑल्सो हंट एनिमल, वो जो जानवर थे उनका शिकार भी करा करते थे, ठीक है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थन हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब सुलेमान और कीर्थन जो हिल्स हैं, ये हिल्स हैं सुलेमान और कीर्थन, इनको आपको नॉर्थ वेस्ट में ढूंढना है। तो सबसे पहले बताइए, आप लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जानते हैं या नहीं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, ये होते हैं हमारी जो, तो ये देखिए, ये हमारी सुलेमान है और ये हमारी कीर्थन है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इसलिए मैंने इसको जूम कर दिया था। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, फिर मैप में देखिएगा, कीर्थन और सुलेमान दिख जाएगा आपको, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट began to grow crops such as wheat, बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हेयर। यहाँ पे ये देखिए, कुछ जो एरियाज़ हैं जहाँ पे वुमेन और मैन ने सबसे पहली बार, यानी कि आदमी और औरत ने जो सबसे पहली बार क्रॉप्स को, यानी कि जितने भी क्रॉप्स थे, क्रॉप्स वो होते हैं जो आप लोग देखते होंगे, ये सीरियल लाइन से लगे होते हैं। मैंने आपको साइंस में भी बताया था, तो साइंस में आप आगे चल के पढ़ेंगे कि क्रॉप्स असलियत में उनका मीनिंग क्या होता है, ओके। तो वो जो है क्रॉप्स, वो वीट और बार्ले, ठीक है। जो वीट, जैसे कि वीट और बार्ले वो 8,000 साल पहले उगाने शुरू किए थे। यहाँ पे कुछ ये जो मैप है इसमें कुछ दिए गए हैं आपको जगह जहाँ पे उन लोगों ने मैप वहाँ पे फर्स्टली शुरू किया था। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स सच एज शीप एंड कैटल, गॉट शीप एंड कैटल लिव्ड इन विलेजेस। तो जो लोग थे उन्होंने जो है जो एनिमल्स थे, यानी कि जो जानवर थे, जैसे कि शीप, गॉट और कैटल, ये सब लोग उनके साथ गाँव में रहते थे।
धीरे धीरे उन्होंने रहना शुरू किया। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ विंध्यास एंड इन सेंट्रल इंडिया। तो आप लोग को क्या करना है कि गारो हिल्स को ढूंढना है यहाँ पे इस मैप में। ओके, तो गारो हिल्स हमारी यहाँ पे हैं, तो आपको जल्दी से पता चल जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, राइट, तो वो बड़ी जगह पे थी, है ना। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ और भी एरियाज थे वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जो एग्रीकल्चर था वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया था। द प्लेसेस वेयर द राइस फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, जो पहली बार जहाँ पे राइस उगाए गए थे यानी कि चावल उगाए थे वो थे विंध्यास, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो आपको क्या करना है, इंडस और उसकी नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो छोटी छोटी नदियाँ आकर बड़ी नदी में मिल जाती है, वो होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished in the banks of the rivers. Later about 2500 years ago cities developed in the banks of Ganga and tributaries with the sea coast. So यहाँ पे दिया गया है कि बाद में जो 2500 साल पहले सिटीज़ जो है मतलब जो भी हमारी सिटीज़ थी वो डेवलप होना गंगा की मतलब गंगा के किनारे शुरू हो गई थी डेवलप होना, वो भी सी कोस्ट के साथ, ठीक है। लोकेट दी गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सन, ठीक है। लोकेट दी गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सन। आप लोग को वहाँ पे मैप में दिया गया है, तो आप लोग को मैप में सन यानी कि एक सन रिवर भी है, उसको आप लोग को फाइंड आउट करना है। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया along the rivers to go to the south Ganga is known as Magad, now lying Bihar state of Bihar। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो पुराने समय में जो एरिया थे यानी कि जो रिवर के एरिया थे, जो नदी के एरिया थे साउथ में जहाँ गंगा थी वहाँ मगध, गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब जो रिवर्स थी वो साउथ में गंगा को क्या बोला जाता था, मगध, ठीक है, जो बिहार के होकर फ्लो करता है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अ लार्ज किंगडम। वहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा सा साम्राज्य रखा था। किंगडम्स वर सेट इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। तो जो किंगडम्स थे वो और भी पार्ट्स ऑफ कंट्री में थे, ठीक है। आगे देखते हैं। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू दी सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। तो जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, सब कॉन्टिनेंट से, ठीक है। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, जो हिल्स थे यानी कि जो पहाड़ थे और बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो थे और हिल्स थे हिमालय को लेकर, डेजर्ट रिवर और सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। क्या होता था कि जब भी पहले ज़माने में जितने भी ये सब हर्डल्स यानी कि बहुत ज़्यादा खतरे वाली जर्नी थी उस वक्त पे जब ये सब कुछ था, तो कभी हिमालय पर्वत से जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर थे वो गिर जाते थे, तो और जो रेगिस्तान थे वहाँ बहुत गर्मी लगती थी और जो पानी था, पानी का बहाव वो उन लोगों को लोगों को ले जाता था। तो ये इतना भी आसान नहीं था लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। तो जो आदमी और औरत थे वो इधर उधर चलते ही रहते थे अपने खाने के लिए और अपना जितना भी उनका, जैसे यहाँ से खाना ख़त्म हो गया तो दूसरे जगह पे जाएंगे, ठीक है। एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड्स ड्राउट्स। तो जो लोग जो इसलिए और जाते थे बचाव के लिए कि ताकि जो बहाव मतलब जो भी बाहर ना आ जाए और सूखा पड़ता था तो उस वक्त पे उन लोगों को पता चल जाता था कि आ रहा है ये सब कुछ, तो हम चलते थे यहाँ से। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज़। कभी कभी जो मैन होते थे यानी कि आदमी जो थे वो एक पूरा का पूरा ग्रुप बना लेते थे, वो होती है उनकी आर्मी। कॉन्क्यूरिंग अदर्स लैंड, दूसरे लैंड को भी जोड़कर, ठीक है। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवास शिप कैरिंग वैल्यूएबल
गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो मर्चेंट्स थे यानी कि जो इधर से उधर सामान ले जाते थे, जैसे कि कारवांस या फिर शिप से, और जो भी अच्छा मतलब जो भी मतलब आपका सामान होता था जैसे गोल्ड का, वो सब कुछ भी ले जाते थे, ठीक है। एंड रिलीजियस टीचर्स टॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन शॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। तो क्या होता था कि और जो टीचर्स थे वो गांव से गांव में जाते थे, शहर से शहर में जाते थे, और उसी रास्ते पे चलते थे लोग जहाँ पे उनको सेफ रहे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। तो आखिरकार जो लोग थे उन्होंने ख़तरनाक रास्तों पर एडवेंचर करने शुरू कर दिए थे, यानी कि वो वहाँ से जाते थे ताकि उनको एडवेंचर्स लगे, ठीक है। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, और भी अच्छी अच्छी एक्साइटिंग प्लेस यानी कि और भी नई नई प्लेसेस को ढूंढना। ऑल दिस लीड द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और इसी तरह से लोग जो थे आपस में आदान प्रदान करना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का आज का हम लोग ने इतना पढ़ लिया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डे, अब लोग कैसे आज के समय में जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, और चैप्टर में जो कुछ भी इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इन नेक्स्ट टॉपिक। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, और स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोग हमेशा चले जाते हो ऐसे ही। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत से बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर बच्चों ने फॉलो करना बंद कर दिया। ये कौन सी बात है, मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग फॉलो करते नहीं हो, ओके। तो जाते जाते ये देखिए रशीदा की इमेज। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड बच्चों, कीप लर्निंग, बाय बाय।